हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर प्राची। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमने क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर उठाया है और आज हम इसको सॉल्व करेंगे और आप सभी के डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला क्वेश्चन जो उठाया है वो ये है कि यूज़ एलसीए डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक थ्योरम होती है वो यूज़ करनी होती है। जैसे एचसीएफ नॉर्मल इस तरीके से एचसीएफ कर लेते हैं, नहीं इस तरीके से नहीं करना हमें बिल्कुल भी। ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है, एक डिविजनली मेथड होता है इसका जो मैं बताऊंगी आज आपको इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे अभी होता है कि हम छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं तो हम पहले लिख देते हैं 2 2 5। ठीक है बच्चों, और ये बड़ा हो गया 135 से। इसका मतलब ये हो गया हम 225 को इसमें 135 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये आ जाए, प्लस ऐड करके जो भी हम जैसे डिवाइड में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 135 इंटू 1 प्लस हमारा हो जाएगा 90। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू आ गई ये। ठीक है, फिर अब इसको करेंगे, फिर इसके बाद आ जाएगा 135 लेंगे। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर जब तक ज़ीरो ना आ जाए हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है बिल्कुल। 135 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90, ये वाला है इधर, इंटू 1 प्लस 90 में क्या ऐड करें हम जो हमारा 135 आ जाए, 45, बिल्कुल 135 आ जाएगा। फिर अब हम 90 को करेंगे, फिर इसको आ जाएगा 45 इंटू 1, नहीं इंटू 1 नहीं आएगा क्योंकि 45 में 2 जा 90 होता है। ठीक है, और इस प्लस में ज़ीरो, अब यहाँ पर ज़ीरो आ गया, बात ख़त्म, हमारा आंसर आ जाएगा यहीं पर। क्योंकि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 हमारी लास्ट वैल्यू थी जो हमारे यहाँ पर आ गया ज़ीरो। ठीक बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया 45 इसका एचसीएफ। सिर्फ ऐसा करना है, मतलब कंटिन्यूली क्या करना है हमें 2 to 5 को इस तरीके से करना है। 135 से डिवाइड करेंगे इंटू 1, जैसे बोलते हैं ना 135 वन ज़ा, फिर उसके बाद वैल्यू आ जाती है 90 हमारी कट के, वो प्लस में चली जाती है। सेम ऐसे जैसे हम डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। ठीक बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर आ गया 135, देन 90 में इंटू 1 45 आ गया, और 90 90 45 इंटू 2 हो जाता है क्योंकि 45 2 से 90 होता है, और यहाँ पर आ गया हमारा ज़ीरो, बात खत्म, हमारा एचसीएफ आ गया 45। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका एक और पार्ट कराती हूँ आपको जिससे उसमें आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है इसका, हम इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करना है, हमें सेम वही प्रोसेस 196 का ही है, ये बड़ा है तो हम इसको इधर लिख लेंगे 196। ठीक है बच्चों, अब हमें ये क्या करना है, इसको सॉल्व, इसको जब तक सॉल्व करना है जब तक हमारा ज़ीरो ना हो जाए। ठीक, 196 में हम क्या इंटू करें और क्या ऐड करें कि हमारा ये वैल्यू हो जाए। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, हम कैसे करें कैसे नहीं करें, तो हम एक इसका एक प्रोसेस होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना जिसको डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, उससे एक नंबर कम उसके इंटू करके देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक बच्चों, तो हम क्या करेंगे 196 में 195 की इंटू करेंगे। जब हम इसको इंटू करेंगे ना बच्चों तो सेम ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, आप सॉल्व करना, ये बहुत लंबी वैल्यू है। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करोगे ना बच्चों तो सेम यही वैल्यू आएगी। अगर आप चाहते हो मैं कर दूँ तो मैं आपके लिए कर देती हूँ, वैसे यही वैल्यू आने वाली है, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जब भी कोई वैल्यू से डिवाइड करने के लिए तो उससे एक कम वैल्यू को उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा यही आंसर आना होता है। ठीक है, अगर हम इसके इंटू 195 करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 195, ये हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप चाहते हो मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मैं आपको फ़ोन में एक बार कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। तो बच्चों मैं कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। देखो 196 इंटू 195, सेम यही वैल्यू आ रही है। मैंने बोला था ना 38220, एक वैल्यू कम लेंगे तो हमारी यही वैल्यू आ जाती है, इस वजह से। चलो मैं आपको ये करके दिखा दिए, देन मैं आपको इसका एक और पार्ट है जो मैं उसे भी करा देती हूँ जिससे आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चाहिए हमारा थर्ड पार्ट है इसका, मैं वो भी करा देती हूँ आपको। तो ये हो गया 867, ये बड़ा होता है 225 से। ठीक बच्चों, अब मैं इसको भी सॉल्व करा देती हूँ। 867 इजकल्स टू 225 में हम किसकी इंटू करें कि हमारा ये वाली वैल्यूज़ आए। ठीक है बच्चों, तो हम एक बार
इसको ट्राई करते हैं 2 to 5 में। 2 के इंटू करेंगे तो 5 2 से 10 हो जाता, नहीं आएगा। ठीक बच्चों, तो हम इसको 3 से करेंगे जो इसके समथिंग आसपास आए। तो ये हमारा समथिंग आ जाएगा 5 5 3 15, 1 कैरी हो गया, 5 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, यानी कि 6 7 5 आ गया। तो इंटू 3 किया। अब 6 7 5 में क्या ऐड करें कि हमारी पूरी वैल्यू हो जाए। तो 6 7 5 में हमने 102 की ऐड करा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 6 8। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारी वैल्यू। तो प्लस करेंगे 102, सॉरी यहाँ पर 5 है ये वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैंने थोड़ा देखा नहीं। 255। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा इसका। अब हम इसे सॉल्व नहीं हुआ है ये आगे, अभी भी हमें यहाँ पर ज़ीरो लाना है। जब तक यहाँ ज़ीरो ना जाए हम सॉल्व कंटिन्यू करते रहेंगे। अब क्या आ जाएगा 255 इजकल्स टू 102। 102 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा ये इसका राउंड हो जाए इंटू 2। ठीक बच्चों, अब प्लस क्या हम 102 करेंगे। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 204 आ गया। इसको ऐड करके और इसमें ऐड क्या करना है हमें अब जो हमारी ये वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे जिससे हमारा 5 आ जाए नीचे, और यहाँ पर क्या ऐड करें कि हमारा आ जाए 5। तो ये 251 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये आ गया हमारा 51। इसको ऐड करेंगे, अब भी ज़ीरो नहीं आया, फिर करेंगे सॉल्व इसको। अब 102 को करेंगे इसकल्स टू 102 में हम क्या ऐड करें, 51 में क्या इंटू करें कि हमारा आ जाए ये वैल्यू। तो हम करेंगे 2 ऐड। 51 2 से होते हैं 102। तो हमारा जो HCF क्या आया है 51 लास्ट। 51 इज गॉस टू हमारा HCF। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया है, अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड कराती हूँ। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं है, एक थ्योरी का क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ ये बताना है इंटीरियर है या नहीं है, सिर्फ इतना बताना है उसको। तो वो मैं बता रही हूँ, वो ऑलरेडी एक इंटीरियर है। ठीक है बच्चों, और जो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। उस सेकंड क्वेश्चन में वो इंटीरियर है, उसमें यही पूछा है वो इंटीरियर है या नहीं है। वो इंटीरियर है, बस उसमें यही आंसर है। ठीक है बच्चों, देन अब मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ जो सॉल्व करने का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ एक मेंबर होते हैं जिसमें आर्मी का एक वो होता है ग्रुप सा, उसमें 616 मेंबर होते हैं, और जिसमें से मार्च में कुछ मेंबर जो होते हैं वो बैंड हो जाते हैं। 32 मेंबर होते हैं एक परेड के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वो 2 ग्रुप में हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एक ग्रुप का तो हमारे पास आ गया है, तो इसमें 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। मैंने बताया अभी 32 मेंबर हैं इसमें एक परेड में, तो 2 ग्रुप में इसमें 2 ग्रुप में, और मार्च जो मार्च में 2 ग्रुप हैं वो सेम नंबर होने चाहिए कॉलम में। ठीक है, इस ऐसा कुछ लिखा है इसमें। तो जो टोटली है कि इसमें HCF निकालना है हमें अपना। जो हमारी एक वैल्यू है वो है 616, उससे छोटी वैल्यू हमारी 32। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा इसका, मैं आपको बता दे रही हूँ। जो अब 616 को 32 से डिवाइड करेंगे हम, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये वैल्यू आ जाए। तो हम इसमें 19 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, और प्लस में 8 कर देंगे। मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करवाऊँगी। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको इंटू करके आती है हमारी, मैं बता दे रही हूँ आपको। 32 में 19 के इंटू करेंगे, 9 2 होता है 18, 1 कैरी हो गया हमारा, 9 3 27 और 1 28 इंटू ये हो गया 3 2 8 11 1 कैरी 2 2 4 और एक 5। ठीक बच्चों, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा आ गया 608। 608 में हम ऐड करेंगे 8। ठीक है, 608 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 16 होते हैं हमारा, 1 कैरी 1 और 6 आ गई सेम वैल्यू। ठीक बच्चों, और यहाँ पर अभी ज़ीरो नहीं आया तो एक प्रोसेस और चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है बच्चों, और यहाँ जाएगा हमारा 8। 8 के टेबल पर 4 बार आता है, सिंपल सबको पता है। 32 तो हमारा यहाँ आ गया 0, तो हमारा जो HCF आया निकल के वो कितना आया है 8। यानी कि 8 ग्रुप जो ऐसे होंगे जिसमें सेम मेंबर रखे जाएंगे। ठीक बच्चों, और
बाकी फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम वही है, इंटीरियर पॉजिटिव इंटीरियर पूछा है, मैं बता दे रही हूँ आपको। वो भी एक पॉजिटिव इंटीरियर है, उसका भी आंसर यही आएगा। तुम्हें एक वैल्यू दी जो दी होगी, बहुत लंबी थ्योरी लेगमान करके कुछ होगा, उसमें उसमें पूछा है वो इंटीरियर है या नहीं है, तो वो पॉजिटिव इंटीरियर है एक, ये एक पॉजिटिव इंटीरियर होगा फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों। और मैं एक फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा है सेम कि वो पॉजिटिव इंटीरियर है या नहीं है, तो उसमें भी वो मतलब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो उसमें यही पूछा पॉजिटिव इंटीरियर है या नहीं है, तो वो दोनों पॉजिटिव इंटीरियर, वो तुम्हें क्वेश्चन में ही हिंट दे रखी है उन्होंने, तो उसके ज़रिए आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। और इवनली कोई भी डाउट हो, कुछ भी इतनी सी भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। और बच्चों स्कूल भी ओपन हो गए, आप सब स्कूल जाते हैं, आप देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो, उनकी भी हेल्प हो। मैंने बहुत इजी वे में समझाया है इस क्वेश्चन को। इवनली मैं अब तक जो वीडियो बनाई है सब वीडियो में बहुत इजी वे से समझाए, ताकि बच्चों को समझ में आए और उनके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है बच्चों, प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है। एंड थैंक यू अगेन।